हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास यानी कि क्लास नंबर 7 में हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 50 तक कर दिया था। अब हम उसके आगे के प्रश्नों को जो है करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों को तक जो है पहुँच जाए। यह जो है हम RRB NTPC के जो है प्रीवियस ईयर पेपर को जो करवा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाला जो एग्ज़ाम है 5 तारीख से स्टार्ट है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बस देखते रहिए। प्रश्न नंबर 51 है कि इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। केरल का जो है प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम कौन सा है, तो नौका दौड़। नौका दौड़ जो है केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नौका दौड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न है सागा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा जो है विकसित किया गया है। सागा 220 जो यह क्या है, सागा 220 है क्या, तो यह है एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर। सागा 220 क्या है, तो एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को प्रश्न से संबंधित या भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में करके पूछ लीजिए, आप लोगों को जो है जवाब जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सी नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे जो है ऊंची चोटी कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका डोडो बेटा। डोडो बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे जो है ऊंची चोटी है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डोडा बेटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 14, 28, 35 और 42 से जो है पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या चाहिए थी जो 7, 14, 28, 35 और 42 से विभाजित हो जाए। तो इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। इन सभी का एलसीएम आ जाएगा 420। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 420 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न है यदि ए को बी से 25% अधिक वेतन मिलता है तो बी को ए से कितने परसेंट कम वेतन मिलेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए। ए को जो है बी से 25% अधिक मिलता है, यानी कि ए को अगर वेतन 100 मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा, इससे 25% अधिक। बी से जो है 25, यहाँ पे देखिए सॉरी ध्यान, बी से जो है 25% अधिक मिलता है। तो अगर बी का वेतन अगर 100 लेते हैं तो ए का वेतन हो जाएगा 125। तो प्रश्न में हमसे पूछा क्या है कि बी को जो है ए से कितने परसेंट कम वेतन मिला है, यानी कि कितने कम मिल रहा है, तो हमारा मिल रहा है 25 जो है कम मिल रहा है किससे, ए से। तो 25 मिल रहा है किससे, ए से, यानी कि 125 गुणे क्या कर देंगे 100। तो 25 25 25 125 5 दूना 10, कितना आ जाएगा 20%। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 20%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो उसे उसे जो कौन सा श्वसन कहते हैं। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो उसको अवायवीय श्वसन कहा जाता है। कौन सा श्वसन कहा जाता है, अवायवीय श्वसन। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न है लकड़ी के 3 लट्ठों की लंबाई दिया है जो कि 48 मीटर, 56 मीटर और 72 मीटर है। वह सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा उसे पूर्णतः मापा जा सके। तो इसको आइए सलूशन कैसे होगा बताते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा है कि लकड़ी की जो है संभावित लंबाई जिससे जो है पूर्णतः मापा जा सके। लकड़ी का लंबाई दिया 48, 56 और 72। तो इसके इन सभी के गुणनखंड जो है इस प्रकार से हो जाएंगे। तो इनका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, यानी कि मौसक। मौसक क्या आएगा 8 मीटर। तो संभावित लंबाई क्या होगी जिससे सभी को माप सकते हैं, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर से जो है सभी को मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58।
प्रश्न है साइन थीटा का मान दिया है 5/13 और थीटा जो है धनात्मक न्यून कोण है। तो इसका हमें जो है वैल्यू पूछा है। तो इस प्रकार से हम ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ से थीटा हो जाएगा जिसमें इसकी वैल्यू लंबा है यह थीटा है। तो सामने वाला लंब हो गया 5, यह हो गया 13, तो इस बेस की वैल्यू हो जाएगी 12। तो हमें क्या दिया है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12/13 माइनस टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/12/2 कॉट थीटा। 2 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12/5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारा कितना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सभी वैल्यू रख दिए हैं। सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 395/3744। 395/3744 किस ऑप्शन में है। तो 395/3744 है ऑप्शन नंबर ए में। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न है साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है किसके। यह सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है पर्णपाती के। साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण पर्णपाती के जो है पेड़ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए पर्णपाती पेड़ क्या होते हैं। तो पर्णपाती ऐसे पौधे एवं वृक्षों को कहा जाता है जो हर वर्ष पतझड़ के मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ऐसे किसको कहा जाता है पर्णपाती पेड़ को। ऐसे ऐसे पेड़ों को जो पर्णपाती पेड़ कहा जाता है। जिसमें साल, सागौन, शहतूत, अनार ये सभी पेड़ क्या है पर्णपाती पेड़ है। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न है x/5 की वैल्यू दिया है। x/5 की वैल्यू, y/6 की वैल्यू और z/11 ये तीनों आपस में बराबर है। तो हमें इसका मान पूछा है। तो इन सभी के बराबर हम क्या कर सकते हैं के कर सकते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 5 के, y की वैल्यू आ जाएगा 6 के, z की वैल्यू आ जाएगा 11 के। ये सभी के सभी इसमें हम रख देंगे। रख कर सॉल्व करते हैं। रख कर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 222/11 की, यानी इसका मान आ जाएगा 2। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न है चार क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया है 484। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है। हमें क्या चाहिए चार क्रमागत सम संख्याएं, यानी कि n+2 n+4 और n+6। यह चार क्रमागत सम संख्याएं हो गई। इनका जब योग करेंगे तो कितना आना चाहिए 448। तो योग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4n+12 की वैल्यू 448। तो n की वैल्यू आ गई 118। n की वैल्यू आ गई 118। सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी संख्या हमारी n ही होगी जो कि होगी 118, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गान वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिंदा है। किस उपन्यास का जो है हिस्सा है। तो वंदे मातरम जो है किस उपन्यास का हिस्सा है। तो यह है आपका आनंद मठ। बंग अन आपका क्या है वंदे मातरम किस उपन्यास का हिस्सा है। आनंद मठ का। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 63। प्रश्न है 3+12+27 डॉट 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 3 यानी स्क्वायर, इसका जो है मान ज्ञात करना है क्या होगा। तो आइए प्रश्न में क्या दिया है 3+12+27 डॉट डॉट 3 यानी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अगर सभी में से 3 हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1+4+n 4+9 प्लस डॉट डॉट यानी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सभी जो अंदर दिया वैल्यू क्या है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर दिया है। तो यानी कि इसका मान क्या होता है। तो इसका मान होता है n+1 इंटू 2n+1/6 इसका मान होता है। 3 पहले से है तो यानी कि यहाँ से 3 से कट जाएगा कितनी बार 2 बार। तो इसका मान क्या आ जाएगा n+1 2n+1/2। सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा n+1 2n+1/2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न है एक शहर की जनसंख्या में हर साल 10% की जो वृद्धि दर होती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या कितना दिया है 6400 है, 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या जो है कितनी हो जाएगी। क्या कहा है हमें 2 वर्ष के जो है बाद पूछा है। तो आसान प्रश्न है। हमें क्या प्रारंभिक जनसंख्या दिया है 6400, रेट दिया है 10%,
टाइम दिया है 2 साल, तो यहाँ से हमें क्या पूछा है 2 वर्ष बाद जनसंख्या, यानी कि ए की वैल्यू पूछा है। इस पर रखकर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 2 वर्ष के बाद जनसंख्या 7744। 7744 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। देखिए आप लोगों के लिए जो है हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का जो भी फर्ज बनता है कि चाहे वीडियो को जो है लाइक कर दिया करिए क्लास को, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिया करिए, या जो है आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी हम पेपर करवा रहे हैं सभी के सभी जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे का जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न से ही प्रश्न बनते हैं। तो यह सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, इसी टाइप के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, बस डाटा जो है चेंज हो सकता है, लेकिन जो तरीका है यही रहेगा। तो आप लोग जो है डेली इस पर जो है क्लास अटेंड किया करिए। आज का और आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 है, टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीकों को जो है क्या कहा जाता है? टेलीफोन वायरिंग पर जो है उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीकी को क्या कहते हैं? तो कहते हैं ADSL। उसको क्या कहा जाता है? तो ADSL कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ADSL। ADSL का फुल फॉर्म क्या होता है? एस्मेटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ADSL क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीकी एक रूप है या एक डेटा संचार है, इसका यही सब दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न है कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? भारत का जो है सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज जो है भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 है कि वर्ष 1937 में किस जो है शहर में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था? तो 1937 में जो है पहली बार किसी गांव में जो है कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कौन से शहर में? तो ये आपका हुआ था फैजपुर। फैजपुर में हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फैजपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का जो है पहचान करें जो कि निम्नलिखित श्रेणी से जो संबंधित नहीं है, यानी कि जो यह श्रेणी दी है उसमें यह संबंधित नहीं है, उस संख्या का पहचान करना है। तो हमें क्या है 17 है, 23 है, 30, 38, 47 और 57 दिया गया है। 17 से 23 कैसे हुआ है? 6 ऐड किए हैं। 23 से 30 कैसे हुआ? तो 7 जोड़े हैं। 30 से 38 कैसे हुआ? तो 8 जोड़े हैं। फिर यानी कि 6 जोड़े, फिर 7 जोड़े, फिर 8 जोड़े, तो इसके बाद क्या जोड़ेंगे? 9। तो 38 में 9 जोड़ने पर हमारा आना चाहिए, क्या आना चाहिए? हमारा आना चाहिए 47, जबकि दिया क्या है? दिया है हमारा 46। तो कौन सा सही है, कौन सा जो है गलत है? तो आपका 46 गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है 46 नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरोड़ा आसफ अली ने किस राज्य में जो कौन सी जगह पर जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है अरोड़ा आसफ अली ने जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा जो है फहराया था, कहाँ पर? तो बॉम्बे में। बॉम्बे में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है झंडा फहराया था। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 है गुंजन और सोफिया बैडमिंटन तथा फुटबॉल खेलती हैं। सोनू और रवि क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। सोफिया और मोनिका हॉकी तथा क्रिकेट खेलते हैं। कौन सा खेल व्यक्तियों की यह अधिकतम संख्या है? तो इसको आइए इस प्रकार से हम देख लेते हैं। गुंजन क्या खेलती है? तो यह बैडमिंटन और फुटबॉल खेलती है। सोफिया जो है फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट चारों चीज़ खेलती है। जबकि सोनू क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलता है। रवि क्या खेलता है? तो यह वॉलीबॉल और क्रिकेट दोनों खेलता है। मोनिका क्या खेलता है? तो क्रिकेट और हॉकी। कौन जो है सबसे अधिक खेलता है चारों खेलों को? तो इसमें जो है क्रिकेट क्रिकेट जो है व्यक्तियों की अधिक संख्या 4 के द्वारा खेली जाती है,
जो कि मोनिका क्रिकेट खेलती है, रवि क्रिकेट खेलता है, सोनू भी क्रिकेट खेलता है, सोफिया भी क्रिकेट खेलती है। तो ये सभी के सभी 4 लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो किस खेल की जो संख्या सबसे अधिक है? तो क्रिकेट। क्रिकेट की जो है खेलने वाली संख्या अधिक है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 है। उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 9600 दिया है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यानी कि यह जो 9600 होगा यह किसका होगा? तो यह 5x की वैल्यू होगी। यहाँ से x के नहीं, 5x नहीं, 3 दूना 6। यहाँ से किसकी वैल्यू होगी? 6x की होगी। तो यहाँ से कितने किसको डिवाइड कर कितनी बार जाएगा? 6 6 6 6 होगी 36, यानी कितनी बार गया? 1600। x की वैल्यू आ गई 1600। हमें कितने की चाहिए? 5x की वैल्यू। यहाँ पे देखिए कुछ देख रहे हैं किसका, बताते कैसा सोल्यूशन कैसे किया गया। अच्छा देखिए, यहाँ पर दोनों संख्याओं को 2x और 3x मान लेते हैं। एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया कितना? 96x। तो यहाँ से 6x स्क्वायर की वैल्यू आपका आ गया 9600। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1600। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 40। तो हमें कितने x की वैल्यू चाहिए? 5x। तो 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 चौक को 20, कितना आ जाएगा? 200। सही आंसर क्या हो जाएगा? 200। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। प्रश्न है, वह उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। किसके जो है उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के जो है बीच एक इंटरफेस है? तो यह होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच जो है इंटरफेस है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न है, 1 माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1, 1 माइनस 1 अपान एक्स प्लस 2, 1 माइनस 1 अपान एक्स प्लस 3 डॉट डॉट 1 माइनस 1 अपान 2x का गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए, मान लेते हैं कि एफ एक्स की जो है यह वैल्यू दिया हुआ है। तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एक्स प्लस 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ से 1 से 1 चला जाएगा। तो यहाँ से x बटे एक्स प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1, यानी कि एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ से 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2, यानी कि एक्स प्लस 2 बटे ये आ जाएगा। तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद एक्स सभी को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 1 यहाँ से आएगा, एक्स प्लस 2 यहाँ से, एक्स प्लस 3 ऐसे करते करते चला जाएगा। यानी कि ये वैल्यू वैल्यू भी कट जाएगी। यानी कि एक्स बटे 2x क्यों आ जाएगा? यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है। उनके क्षेत्रफलों का जो है अनुपात ज्ञात करना है। अगर त्रिज्याओं का अनुपात दिया है R1 एवं R2 है तो उनके वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई R1 का स्क्वायर बटे पाई R2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? तो 1:16। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1:16, 1:16। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 75। प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधी चिंता का विषय नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि नहीं है। तो पर्यावरण संबंधी चिंता का जो विषय कौन सा नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा ओजोन परत का बढ़ना। ओजोन परत का बढ़ना जो है आपका चिंता का विषय नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न है कि यदि 3x का मान जो है कौशिक थीटा दिया है और 3/x का मान कॉट थीटा दिया है तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं। हमें क्या दिया है? 3x का मान कौशिक थीटा, x/3 का मान कॉट थीटा। और हम जानते क्या हैं? कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो यहाँ से हम कर देंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस 3/x का होल स्क्वायर बराबर 1, यानी कि कौशिक थीटा यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर, कॉट थीटा आ जाएगा 3/x स्क्वायर, यहाँ से ये हो जाएगा। तो यानी कि हमारा आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन सही था? x माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? 1। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न है इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीणा। वीणा जो है इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न है सेधा नमक का खनिज नाम क्या है। सेधा नमक का जो है खनिज नाम क्या है। तो इसका खनिज नाम होगा हैलाइट। हैलाइट जो है सेधा नमक का जो है खनिज नाम है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हैलाइट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। प्रश्न है उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दिए गए श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यानी कि श्रृंखला से जो कौन सा संबंधित नहीं है उसको देखना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ से सी से डी एक ऐड सी डी ई यहाँ पे एफ जी एच आई जे के। उसके बाद एल एम एन होने चाहिए। एल एम एन होना चाहिए जबकि ये उल्टा है। कौन सा गलत है। तो एल एन एम उल्टा है तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या है कि प्रश्न नंबर 80। प्रश्न है सी एस आई आर का जो है पूरा नाम क्या है। सी एस आई आर का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सी एस आई आर का पूरा नाम होगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सी एस आई आर का पूरा नाम होगा यानी कि सही होगा ऑप्शन नंबर बी। सी एस आई आर को जो है स्थापना कब हुआ था। तो यह हुआ था सन 1942 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो नई दिल्ली में। और इसको अध्यक्ष के रूप में कौन होता है। तो प्रधानमंत्री काम करते हैं सी एस आई आर के अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। प्रश्न है 71,624 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 71 में 7 का इकहत्तर 71,624 में 7 का स्थानीय मान। तो 7 होगा 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक। 4 अंक पर जीरो रहेगा तो 7 लिखकर 4 जीरो। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। प्रश्न है एक ऐसी प्रजाति जो कि अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती। उसको कौन सी प्रजाति कहा जाता है। तो उसको विलुप्त प्रजाति कहते हैं। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी विलुप्त प्रजाति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न है मृदुतक और स्थूल उतक उतकों के जो है प्रकार हैं। तो कौन से उतक के प्रकार हैं। तो यह सरल अस्थायी उतक के प्रकार होते हैं मृदुतक और स्थूल उतक। मृदुतक और स्थूल उतक सरल अस्थायी उतक के जो है प्रकार होते हैं। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 84। प्रश्न है एक वाहन को 52,500 रुपये में बेचने पर राम को 25% की जो है हानि हो जाती है। तो हानि कितने की होती है वह ज्ञात करना है। तो 25% की हानि होती है। कितने बेचा है 75 में बेचा है। यहाँ से 75% की वैल्यू कितना दिया है 52,500 दिया है। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा बटे 75। हमें चाहिए किसका 25 का। तो 25 का गुणा कर देंगे 5 पचे 25 और यहाँ पर आ जाएगा 25 या 75 25 या 75 यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 3 एक नम 3 2 यानी 22 3 सत्ते 21 3 पचे 15 डबल जीरो 17,500। 17,500 की हानि होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा 17,500 रुपये की हानि होगी। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 85। प्रश्न है सूचीबद्ध 4 आकृति में 3 किसी प्रकार उभयनिष्ठ नियम का पालन करती है एक जो है नहीं करती है। तो जो नहीं करती है उसका चयन करना है। प्रश्न में ए बी सी इन तीनों आकृतियों में बाहर की आकृति में भुजाओं की संख्या अंदर की आकृति की जो है भुजाओं की संख्या से एक कम है।
जैसे बाहर की आकृति जो है इसमें भुजाओं की संख्या 3 है, अंदर की आकृति में भुजाओं की संख्या 4 है। अंदर की आकृति में भुजाओं की संख्या 5 है, बाहर की आकृति में भुजाओं की संख्या 4 है। अंदर की आकृति में भुजाओं की संख्या 6 है और बाहर की आकृति में भुजाओं की संख्या 5 है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अंदर 4 है और बाहर अधिक है, तो यानी कि यह गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन अलग है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सबसे अलग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी उसको पता करना है। प्रश्न नंबर 86 में कि त्रिभुजों की संख्या को जो हमें काउंट करना है, आइए इसको काउंट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक यह त्रिभुज, 2 3 4 5, 5 त्रिभुज हो गए। उसके बाद यह वाला त्रिभुज क्या हो गया, 6। उसके बाद यह हो गया आपका 7। उसके बाद यह हो गया 8। उसके बाद यह हो गया 9। यह हो गया 10। त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी हो गई? त्रिभुजों की संख्या कुल हो गई 10। कितने त्रिभुज होंगे? तो 10 त्रिभुज होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 है कि दी गई आकृति में कुल कितने पंचभुज हैं। तो इसमें पंचभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें पंचभुजों की संख्या कौन कौन से होगी? तो एक ACEFJA, तो पंचभुज क्या हो गए? EACEFJA, ये हमारा एक पंचभुज हो गया। इसी प्रकार से ये एक पंचभुज, एक ये पंचभुज, कितने पंचभुजों की संख्या हो जाएगी? 3। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 3 पंचभुज होंगे। अगला प्रश्न है पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और खाली स्थान पर क्या आएगा उसको देखना है कि खाली स्थान पर क्या आएगा। पैटर्न के अनुसार हम जब भी देखेंगे 3 का 2 में गुणा करने पर 6 आया है, फिर 6 का 6 में गुणा करने पर 36 आ गया है। इसी प्रकार 6 का 2 में गुणा करने पर 12, फिर इसी प्रकार सॉल्व करे हैं तो आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो 4 आएगा। सही आंसर उसमें क्या हो जाएगा? तो 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। प्रश्न है कि किसी कुछ कूट भाषा में इस चीज़ को लिखा जाता है टेबल इज क्लीन, टेबल इज क्लीन, और इसको लिखा जाता है क्लीन एंड नीट, और इसका अर्थ होता है नीट गर्ल। तो एंड के लिए कौन सा कूट भाषा में प्रयुक्त होगा? तो इसको हम इस प्रकार से बना देंगे। इस चीज़ को क्या लिखा जाता है? टेबल एंड क्लीन, ये सब लिखा जाता है। क्लीन किस में है? तो यहाँ पर हैच हैच क्लीन है, तो इसको क्लीन से कर दिए। उसके बाद ये ट्रायंगल वाला किस में है? ट्रायंगल, ट्रायंगल आपका नीट इसमें भी है, नीट इसमें भी है, तो ट्रायंगल कवर कर दिए। हमसे क्या पूछा है? एंड का पूछा है, तो एंड हमारे यहाँ बचा है, तो एंड आ जाएगा डी पर। तो एंड किसको कहेंगे? तो एंड हम कहेंगे डी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। प्रश्न है सूचीबद्ध में चार संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से संगत है, असंगत का जो है पता करना है। तो देखिए संख्या क्या है? 213। 213 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगी 6। उसके बाद है 325, 325 को जोड़ेंगे तो आ जाएगी 10। उसके बाद है 427, 427 को जोड़ेंगे तो आ जाएगी 13। इसी प्रकार से 639, 639 को जोड़ेंगे तो आ जाएगी 15। तो इन सभी संख्याओं में जो है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी इसको जोड़ने पा रहा है 13, यह एक अभाज्य संख्या है, जबकि सभी संख्याओं का योग क्या आ रहा है? भाज्य संख्या है। तो इन सभी में सबसे अलग क्या है? सबसे अलग है ऑप्शन नंबर सी, 427। 427 जो है सबसे अलग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जिस प्रकार से आपका 2 गुणे 3 और 4 + 4 इसको ऐसे किया गया तो कितना है? 68। उसी प्रकार से 3 गुणे 2, 1 + 6 करेंगे तो कितना आएगा? 67। उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 गुणे 5, 7 + 2 कितना आ जाएगा? 59। सही आंसर क्या आ जाएगा? 59। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न है खिलाड़ी, मनुष्य और छात्र, इसको जो है कैसे दर्शाएंगे? खिलाड़ी, मनुष्य और छात्र को कैसे दर्शाएंगे? इसका सही आंसर होगा कि
कुछ छात्र जो है आपके खिलाड़ी हो सकते हैं, और जितने भी छात्र होंगे सभी के सभी मनुष्य होंगे, और जितने भी खिलाड़ी होंगे सभी के सभी मनुष्य होंगे। तो आपका कौन सा फिगर बनेगा? तो आपका फिगर बनेगा ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ये वाला फिगर। ये वाला फिगर किस में है? दो। दो आपका किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ये वाला फिगर 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर इस यह सब सॉल्व करने पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो जिस प्रकार से 1 + 2 + 3 + 5 को जोड़ने पर 39 आया है, कैसे आया है? तो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर जोड़ने पर क्या आया है? 39। तो यहाँ पर 39 है। उसी प्रकार से 2 3 4 5 इन जोड़ने पर 54 कैसे आएगा? तो इन सभी का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो आ जाएगा 54। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? 1 3 4 5 इन सभी का जो है स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा हमारा 51। सही आंसर क्या होगा? 51। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करना है जिसमें तीसरा पद के साथ वही संबंध है जो कि दूसरे पद का पहले पद से। तो यहाँ पर तापमान का संबंध किससे दर्शाया गया है? ऊष्मा से। तो आर्द्रता का संबंध किससे होगा? तो ये बताइए। तापमान, जिस प्रकार तापमान का संबंध होता है उस ऊष्मा से, उसी प्रकार से आर्द्रता का संबंध किससे होता है? आर्द्रता का संबंध होता है नमी से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नमी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए FEAL, फील को क्या लिखा गया है? लीफ। लीफ क्या है? यह इसका लास्ट के दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हैं और सबके सब सेम है। तो यहाँ से टी पहले आ जाएगा। टी पहले किस में है? तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल केवल ऑप्शन नंबर डी में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 है कथन और निष्कर्ष। इसका कथन क्या है? कथन है कि सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, कुछ छात्र लड़कियां हैं। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, कथन और निष्कर्ष आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि उसमें पूरा दिया हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न है BED को लिखा जाता है 42516, उसी प्रकार DIG को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए क्या लिखा गया है। BED को लिखा गया है 42516। बी का बी किसका स्क्वायर होगा? बी का वैल्यू होता है 2, तो 2 का स्क्वायर। फिर ई का वैल्यू होता है 5, तो 5 का स्क्वायर। डी की वैल्यू होता है 4, 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। डी की वैल्यू होगी 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। उसी प्रकार से डी डी की वैल्यू होती है 4, 4 का स्क्वायर होगा 16। 16 किस में है? तो इसमें नहीं है। उसके बाद आई, आई का वैल्यू होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इसमें होगा 18, इसमें दिया है 25, तो 81 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। प्रश्न है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो जिस प्रकार से 21 में 21 से 2 कैसे आया है? तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर 2 आ गया। उसी प्रकार से 8 और 5 का गुणा करने पर 40 आ गया। तो इसी प्रकार से 3 और 0 का गुणा करने पर क्या आ जाएगा? 0। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 0। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। प्रश्न है यह जो है फीमेल को दिखाता है, या टेनिस को दिखाता है, या टीचर को, और यह बैडमिंटन को। तो छायांकित भाग किसको दिखाएगा? यह छायांकित भाग जो है किसको दिखाएगा? तो इसका सही आंसर होगा छायांकित भाग उन महिलाओं को समूह को दर्शाता है जो न तो बैडमिंटन खेलती हैं और न ही टेनिस खेलती हैं। न तो बैडमिंटन खेलती हैं और न ही टेनिस खेलती हैं। तो न ही बैडमिंटन खेलती हैं क्योंकि इसमें नहीं दर्शाया गया है, और न ही टेनिस, ये भी बाहर है। तो उन महिलाओं को दिखाता है, महिलाएं फीमेल उन महिलाओं को दिखाता है जो कि न बैडमिंटन खेलती हैं न टेनिस खेलती हैं। सही आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट प्रश्न है, इस जो है पेपर का लास्ट प्रश्न देखिए।
यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ जोड़ है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ घटाना है। तो यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सीधा सवाल है, देखिए हमें क्या कहा है, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो प्लस के स्थान पर गुणा कर दिए। गुणा का मतलब क्या है, प्लस है, तो गुणा का मतलब प्लस कर दिए। माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, तो माइनस के स्थान पर भाग कर दिए। भाग का अर्थ क्या है, माइनस, इस प्रकार से कर दीजिए। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 18 दाम में 180 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 200। 200 भागे क्या करेंगे, तो यहाँ से 200 भागे 8 माइनस 6, 200 भागे 8 करेंगे तो आ जाएगा 25, 25 माइनस 6 19। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19। तो आज का जो है पेपर यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को जो है कोई भी डाउट आया है या फिर कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट में कर पूछ सकते हैं। और आप लोगों को अगर जो है क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी हम क्लासेस करवा रहे हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर प्रश्नों से ही पेपर रिपीट करता है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक यानी वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी की जो है तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए। अब इसके आगे का जो भी चैप्टर होगा, जो भी पेपर होगा, उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।